हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग ड्रेस रेडी करने वाले हैं जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है। इसके लिए हमने ये ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है जो कि 5.5 मीटर है। इसमें से हमने दुपट्टे का 2 मीटर फैब्रिक अलग कर लिया है। अब बचे हुए फैब्रिक से हम ड्रेस बनाएंगे। साथ ही हमने ये सेंतून का अस्तर लिया है जो कि 3.5 मीटर है। और ये हमारा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है जो प्रिंटेड फैब्रिक है। अब इंस्टाग्राम पर ये बहुत ही वायरल चल रहा है, तो इसी का हम ड्रेस बनाएंगे। तो इसका हम मेज़रमेंट देख सकते हैं। जो चेस्ट की मेज़रमेंट है वो 36 इंच की है, तो 36 का हम चौथा पार्ट करेंगे तो 9 इंच आएगा। उसमें हमको 2 इंच मार्जिन ऐड कर देना है, तो ये हमारा 11 इंच हो जाएगा फोर्थ पार्ट के अंदर। अब कमर 30 की है तो 30 का भी आपको चौथा पार्ट निकालना है, 7.5 आ जाएगा। उसमें आपको 2 इंच मार्जिन ऐड कर देना है, तो हमारी 9.5 हो जाएगी। लंबाई हमारी पूरे गाउन की 50 इंच है। इसमें से जो चोली वाला पार्ट है वो हम 15.5 का लेने वाले हैं, तो टोटल लेंथ में से हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 34.5 आ जाएगा। इसमें आपको 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है, तो जो गाउन की घेर की लेंथ है वो 35.5 इंच आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक वाली। अब हम आस्तीन का देख लेते हैं, तो आस्तीन का हमको 1.5 इंच प्लस कर लेना है, तो ये 15.5 हो जाएगी। गोले का भी हमको 1/2 करना है, तो जिसका आधा 5 हो जाएगा। उसमें आपको 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देना है, तो 6.5 हो जाएगा। चोली के लिए आपको 1 इंच प्लस करना है, तो ये हमारी चोली हो जाएगी 16.5 की। इसमें हमने 1 इंच प्लस कर लिया है, 15.5 थी तो इस तरह से हमारा ये मेजरमेंट होने वाला है। इसी से हम अब ड्रेस रेडी करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास फैब्रिक है, इसमें से हम इसको साइड कर लेंगे। जो अस्तर वाला फैब्रिक है इसको हम एक साइड से 4 फोल्ड कर लेंगे, तो हमने कपड़े को एक साइड से 4 फोल्ड कर लिया है। इसी से हम चोली की मार्किंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। तो लेंथ हमारी 15.5 है, तो इसमें हमने 1 इंच प्लस कर दिया था, तो 16.5 पर निशान लगा लेंगे दोनों साइड से और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी लंबाई का निशान हो गया है। अब यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे 14 के थे, तो हमने 7 इंच पर निशान लगा लिया है। यहाँ से आर्म होल के लिए भी हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इधर से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 7 इंच पर मार्क करके। तो हमारा आर्म होल बॉक्स राउंड रेडी हो जाएगा। फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे और ऊपर से सीधा मिला लेंगे हम, तो हमारा फ्रंट आर्म होल का निशान हो जाएगा। अब यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे जो कि 11 इंच आया था हमारा। इसमें हमने टोटल 11 इंच हो गया है। कमर के लिए हमें 7.5 पर चौथा पार्ट आया है, इसमें हम 2 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये निशान लग गया हमारा। अब इन दो निशान को मिला लेंगे। ये हमारा फिटिंग वाला निशान हो गया है और ये हमारा मार्जिन वाला निशान हो गया। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। उससे पहले हम आर्म होल के अंदर गोले दे देंगे। ये फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल दोनों की हमारी गोली का निशान लग चुका है। अब गले के लिए हम 3 इंच पर मार्क कर देंगे। आप चाहे तो 3.5 पर भी कर सकते हैं। हमने 3 इंच पर मार्क कर दिया है चौड़ाई के लिए। और जो गले की लेंथ है वो हम 5 इंच या 5.5 इंच रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 5.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब एक बॉक्स नीचे से भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरह से आपको एक बॉक्स रेडी कर लेना है। अब इसके अंदर हम गोले में शेप लगा देंगे, निशान लगा देंगे। अब बैक गला हम छोटा रखने वाले हैं, तो इसमें हम आप चाहे तो 2 इंच या 3 इंच का निशान लगा सकते हैं, और इसी के अंदर हम बैक गले का निशान भी लगा लेंगे। अब हम सबसे पहले जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। उससे पहले हमने शोल्डर डाउन कर लिया है 1/2 इंच, तो देख सकते हैं हमने ये कटिंग कर ली है। अब इसमें से हमने एक पार्ट अलग कर लिया है जो हमारा बैक पार्ट था। अब फ्रंट पार्ट के लिए हम गले की कटिंग और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और फिर हम फ्रंट गले की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आप दोनों पीस साथ में निकाल सकते हैं। तो हमारा बैक और फ्रंट दोनों रेडी हो चुके हैं। अब इनको हमने मेन फैब्रिक के ऊपर निकाल लिया है इस तरह से। तो ये हमारे दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों मेन फैब्रिक पर निकल चुके हैं। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है दोनों पार्ट को। अब हम घेर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमने 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब इसको ट्रायंगल शेप में करेंगे हम इस तरह से, तो एक कोण शेप में हमारा बन जाएगा। अब यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे ऊपर की साइड से। तो कमर हमारी 9.5 आई थी फोर्थ पार्ट के अंदर, तो हम 9.5 पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और हल्का सा
पहले स्केल से निशान लगाएंगे और फिर गोले के अंदर शेप दे देंगे। अब हम ऊपर से निशान को मेज़र कर लेंगे कि बराबर है कि नहीं। तो यहाँ से आपको इंच टेप रखना है और गोले में निशान चेक कर लेना है। अगर इस तरह से आप गोले में बराबर निशान चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से हम जो गाउन की लेंथ है वो मेज़र करेंगे। तो टोटल हमारे गाउन की लेंथ 35.5 इंच आई थी, तो हम पूरे अंदर 35.5 पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हम पूरे घेर के अंदर 35.5 पर निशान लगा लेंगे और लाइन खींच लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हम पूरे गाउन में निशान लगाकर कटिंग कर दिए। जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ पर हम जोड़ देंगे पट्टी को, और ऊपर से कमर की यहाँ से भी कटिंग कर दी हमने। जो यहाँ बचा हुआ पार्ट है इसको हम जोड़ देंगे कली लेकर। अब यहाँ से भी दोनों पार्ट्स को हम अलग कर लेंगे, तो फ्रंट और बैक के लिए। तो इस तरह से हमारा एक घेर कट कर रेडी हो चुका है। अब इसको हम अस्तर पर रेडी करेंगे। तो अस्तर को भी हमने 2 फोल्ड करके रेडी कर लिया है। अब इसको ट्रायंगल शेप में बिछा लेंगे, तो ये हमारा ये 4 फोल्ड हो जाएगा। अब इसी के ऊपर जो हमने मेन फैब्रिक काटा था उसी को इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपको बिछा लेना है इसको, और इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे हम कमर के यहाँ से, और नीचे के यहाँ से भी हम मार्किंग का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको पूरे घेर के अंदर मार्किंग का निशान लगा लेना है। अब जो मेन फैब्रिक है इसको हटाकर आपको 1 इंच पर ऊपर निशान लगा लेना है, कम करते हुए, क्योंकि अस्तर हमारा 1 इंच कम होता है। तो इस तरह से आपको पूरे नीचे की साइड 1 इंच कम निशान लगाकर कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से आप कटिंग कर दिए, और यहाँ पे भी हम नीचे की साइड पट्टी जोड़ देंगे और कमर के यहाँ से भी हम कटिंग कर देंगे। तो मैं यहाँ से एक नोचेस लगा देंगे ताकि जॉइन करे तब आसानी हो। तो हमने यहाँ पे पट्टी को अटैच कर दिया है। तो हमारा ये घेर रेडी हो चुका है। तो ये देख सकते हैं ये हमारा अस्तर वाला घेर और ये हमारा मेन फैब्रिक वाला घेर दोनों कट चुके हैं। अब हम स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने 15.5 की लंबाई का कपड़ा ले लिया है 4 फोल्ड के अंदर, और यहाँ से हम आर्म गोलाई 3 इंच की रखेंगे। जो हमारे स्लीव्स की फिटिंग है उसका निशान लगाएंगे, तो वो आएगी हमारे 8.5 पर, और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको स्लीव लगा लेना है। यहाँ से आस्तीन की गोलाई 5 इंच की है और 2 इंच हमने इसमें मार्जिनेट कर दिया है। अब दोनों निशान को मिला लेंगे हम सीधा सीधा। तो ये देख सकते हैं दो निशान को हमने मिला लिया है अच्छे से। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमने आर्मोल कलर की कटिंग कर दी है। अब इधर से भी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब हम जो हमारा चोली वाला पार्ट है उसको रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मस्तर वाला फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर हमारा ये मेन फैब्रिक हो जाएगा। इसको चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। तो देख सकते हैं हमने चारों तरफ से कपड़े को स्टिच कर दिया है और दोनों को अटैच कर दिया साथ में। अब हम गले रेडी करेंगे। गला रेडी करने के लिए हमने कैनवास पट्टी के ऊपर गला बना लिया है। इसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा। अब आपको 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे गले के अंदर सिलाई लगा लेनी है। तो देख सकते हैं पूरे गले के अंदर सिलाई लगा लिए। अब गले के अंदर आपको छोटे छोटे नोचेस लगाने हैं। तो इस तरह से हम छोटे नोचेस लगाएंगे ताकि गला अच्छे से पलट जाए। अब गले को इस तरह से साइड करते हुए गले की वाली पट्टी के ऊपर आपको सिलाई लगानी है और सारा कपड़ा एक साइड करना है आपको। तो इस तरह से आपको ये टॉप की स्टिच लगा लेनी है, इससे कि आपको गला अच्छे से पलट जाएगा। अब कपड़े को गले को फोल्ड करते हुए पास सिलाई लगा दीजिएगा और बाद में सिलाई को हटाकर आप तुरपाई कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप बाद में तुरपाई भी कर सकते हैं या इस सिलाई को भी रख सकते हैं। तो ये हमने गले को रेडी कर लिया अच्छे से, देख सकते हैं। अब हम बैक गला रेडी करेंगे। बैक गले के लिए हमने ये उरेप में पट्टी काटी है, इसको 2 फोल्ड करके लगा लेंगे क्योंकि बैक गला हमारा छोटा है तो उरेप की पट्टी से काम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 2 फोल्ड करके उरेप में पट्टी को लगा लेना है। तो हमने पट्टी को लगा लिया है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के लिए ये जो पट्टी लगाई है वो पट्टी इसके ऊपर आ जाएगी, तो हमारा शोल्डर अच्छे से फिनिशिंग के साथ दिखेंगे। तो इस तरह पट्टी को इसके ऊपर अटैच करते हुए शोल्डर अटैच करने हैं दोनों साइड के आपको। तो ये हमने दोनों साइड के शोल्डर अटैच कर दिए। अब पट्टी को फोल्ड करना है। ध्यान रखना पट्टी को आपको बाद में फोल्ड करना है शोल्डर अटैच करने के बाद।
तो इससे आपके शोल्डर के अंदर अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। तो देख सकते हैं हमने पट्टी को अच्छे से अटैच कर दिया है और ये हमारा चोली वाला पार्ट रेडी हो चुका है अच्छे से, दोनों गले और शोल्डर। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स रेडी करने के लिए आगे से कपड़े को एक फोल्ड और एक और फोल्ड में मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है दोनों स्लीव्स के अंदर। तो हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको अटैच करेंगे सेंटर पॉइंट से। आप सेंटर पॉइंट से करेंगे तो दोनों साइड आपकी स्लीव्स बराबर आएगी। तो इस तरह से हमने एक साइड ज्वाइन कर लिया है, अब दूसरी साइड भी ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से आपको दोनों स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सिलाई अच्छे से बैठती है फिनिशिंग के साथ। अब दोनों साइड हम फिटिंग लगा लेंगे चोली की। तो इस तरह से आपको फिटिंग वाला सिलाई लगा लेनी है अच्छे से। ध्यान रखना नीचे की साइड आपको 1 इंच छोड़ना है, क्योंकि वहाँ पर हम घेर को अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम छोड़ देंगे 1 इंच, क्योंकि यहाँ पर हम घेर अटैच करने वाले हैं। तो देख सकते हैं चोली की हमने दोनों साइड्स फिटिंग की सिलाई लगा ली है स्लीव्स में और नीचे की साइड्स, और नीचे हमने 1 इंच खुला छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर हम घेर अटैच करने वाले हैं। तो इस तरह से हमारा चोली का पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम घेर वाला पार्ट लेंगे, ये अस्तर वाला फैब्रिक है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। दोनों को ऊपर से अटैच कर देंगे अच्छे से। तो ये देख सकते हैं हमने अटैच कर लिया है दोनों को ऊपर से। अब हम जो चोली वाला पार्ट लेंगे इसको और यहाँ से दोनों को अटैच करेंगे। आगे वाले के लिए आगे वाला और पीछे के लिए अलग, दोनों साइड हम घेर को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को इस तरह से रखते हुए आपको सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से आपको दोनों साइड के घेर को अटैच करना है। तो देख सकते हैं दोनों साइड के घेर को अटैच कर लिया है। अब हम ये साइड की सिलाई लगाएंगे। साइड की सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले हम अस्तर वाले फैब्रिक की सिलाई लगाएंगे और फिर हम ये मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। आपको दोनों की सिलाई अलग लगानी है। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अस्तर वाले फैब्रिक को हमने साइड कर लिया है और ये मेन फैब्रिक के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे नीचे तक। अब हम यहाँ से कमर के यहाँ से जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से आपको सिलाई लगानी है और 1 इंच 2 इंच तक आपको सिलाई को दोनों को साथ में लेना है। फिर अंदर वाले फैब्रिक को अंदर कर देना है मेन फैब्रिक को, और फिर अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगानी है और कपड़े को इस तरह से मोड़ देना है ताकि आपके ये कपड़े के रेशे निकलेंगे नहीं। तो इस तरह से हमने कपड़े को मोड़कर नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसी सिलाई आपको दोनों साइड लगानी है। तो फाइनली देख सकते हैं हमने दोनों साइड सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है और नीचे की साइड हमने पिको कर लिया है वाइडिंग वाला। तो इससे लुक अच्छा आया है। अब इसके लिए हम बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट के लिए हमने ये लेस ले ली है। ये लेस हमने हमारी कमर के नाप के हिसाब से ले ली है और साथ ही हमने ये अस्तर की पट्टी ले ली है। इसके ऊपर ये इस लेस को पेस्ट कर देंगे इस तरह से और यहाँ पर साइड से सिलाई लगाएंगे। और ये हमने फैब्रिक की डोरियाँ बना दी है जिस पर हम टेसल्स लगाएंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे साइड से पहले। अब कपड़े को पलटते हुए टॉप की स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को साइड करते हुए टॉप की सिलाई लगा लेनी है आपको। तो मैंने सिलाई लगा ली टॉप की। अब यहाँ से बीच सेंटर में आपको लेस को अटैच करना है, डोरी को अटैच करना है और इस तरह से कपड़े को पलट कर इसके ऊपर आपको ट्रायंगल शेप में सिलाई लगानी है, इस तरह से तिकोने शेप में। तो हमने तिकोने शेप में सिलाई लगा ली है। अब कटिंग कर देंगे दोनों साइड से। अब पेचकस की सहायता से इसको सीधा कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे कॉर्नर्स अच्छे से निकल चुके हैं। अब बचे कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगानी है ऊपर से आपको। तो इस तरह से हम फिनिशिंग सिलाई लगा देंगे ऊपर से। ये देख सकते हैं इस तरह से हमने फिनिशिंग सिलाई लगा ली है और ये हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम टेसल्स लगाएंगे। तो हमने 5-5 इंच का एक स्क्वायर पीस ले लिया है। अब इसके ऊपर हम गोल शेप में काटेंगे। तो इसका हम गोल शेप काट लिया है इस तरह से। इस तरह से हमने बहुत सारे पीस रेडी कर लिए ये दोनों लटकन के लिए। तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है, फिर इसके ऊपर रखना है, फिर एक और फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से आपका ये टेसल्स रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर आपको एक और लगाना है। तो इस तरह से करते हुए आपको टेसल्स रेडी करने हैं। तो 4 इस साइड और 4 उस साइड लगाएंगे हम। तो इस तरह से आपको साइड टेसल्स लगा लेने हैं। तो देख सकते हैं हमने ये बेल्ट रेडी कर लिया है। दोनों साइड हमने 4-4 टेसल्स लगा लिए हैं। अब हम इसके लिए दुपट्टा रेडी करेंगे। दुपट्टा रेडी करने के लिए जो हमने 2 मीटर फैब्रिक अलग से निकाला था, अब इसी को ले लेंगे हम।
इसके चारों तरफ हम ये गोटा वाली लेस लगाएंगे, उस एक समोसा लेस आती है वो लगाएंगे। तो ये वाली समोसा लेस है, इसको हम अटैच करेंगे किनोर किनोर पर हिडन साइड से। तो इन दोनों का यूज़ करके हम सुंदर सा दुपट्टा रेडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करें, कपड़े को साइड से फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और नीचे की साइड से हम लेस लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो साइड से कपड़े को मोड़ेंगे और फिर नीचे लेस को अटैच करते जाएंगे। ये देख सकते हैं, इस तरह से मोड़ते हुए कपड़े को लेस अटैच करते जाना है किनोर किनोर पर, और कॉर्नर्स को अच्छे से निकालना है आपको। तो इस तरह से दुपट्टे के चारों ओर हमने ये समोसा लेस को अटैच कर दिया है, देख सकते हैं अच्छी फिनिशिंग के साथ। अब हम ये जो गोटा वाली लेस होती है उसको लेंगे, और जो दुपट्टे की साइडें होती है वहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे नीचे की साइड्स। 2 लाइन बनाएंगे। तो हमने ये पहली लाइन बना ली है इस तरह से, तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। फिर ये दूसरी लाइन बनाएंगे। इस तरह से आपको दुपट्टे की दोनों साइड्स ये लेस लगा लेनी है इस तरह से दोनों कॉर्नर्स के अंदर। अब हम एक और लेस लेंगे, इसको चारों तरफ लगाएंगे फोल्ड करके यहाँ से, और दुपट्टे के दोनों किनारों पर हम लगाएंगे इस तरह से थोड़ी सी गैप देते हुए। तो इस तरह से आपका ये डिज़ाइनर दुपट्टा रेडी हो जाएगा 2 लेसों में ही। अब इसके हम टेसल्स लगाएंगे किनोर के ऊपर। तो इस तरह से राउंड शेप में मैं कपड़ा कट कर लिया है। अच्छे से इसको अब गोल शेप दे देंगे, इस तरह से फ्लावर का शेप कर देंगे इसको इस तरह से। अब इसको इसके कॉर्नर्स पे हम जो दुपट्टे का कॉर्नर है उसके ऊपर हम इसको अटैच कर देंगे। आप चाहे तो सुई के धागे से मदद से और मोती लगाकर इसको अटैच कर सकते हैं और भी हेवी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके टेसल्स लगा लेंगे दुपट्टे के तीन लगा लेंगे हम, और एक साइड और 3 लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे 6 टेसल्स लग जाएंगे। तो देख सकते हैं ये टेसल्स लगा लिए हैं दुपट्टे के दोनों कोनों पर 3 साइड, और इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन दुपट्टा बनकर रेडी हो चुका है। आप भी इस तरह से दुपट्टा रेडी कर सकते हैं। तो पूरा फाइनल लुक ड्रेस का आप देख सकते हैं आगे। तो फाइनली ये हमारी ड्रेस रेडी हो चुकी है। ये इसका बेल्ट जो हमने अभी बनाया था, और इसके अंदर टेसल्स लगाए हैं हमने, और ये दुपट्टा देख सकते हैं इसका डिज़ाइनर दुपट्टा जो हमने खुद रेडी किया है। तो अब बता सकते हैं आपको ये इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग ड्रेस कैसी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और भी हम आपके लिए ट्रेंडिंग ड्रेसेस लाने वाले हैं, और आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी ट्रेंडिंग ड्रेस बनानी है, तो हम वो बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।